अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वाना गज़नफ़र और आप देख रहे हैं रिज़वाना गज़नफ़र ऑफ़िशियल। आज हम बात करेंगे इंसाफ सेहत कार्ड पर, जिसका कि नाम अब कल ही मैंने ख़बरों में पढ़ा कि जिसका नाम चेंज होके अब कौमी सेहत कार्ड कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे कौमी सेहत कार्ड के ऊपर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का गरीब आवाम के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि माज़ी में हम सेहत के शोबे पे इतना काम नहीं किया गया और हमारे लोग वो जो गरीब आवाम ख़ास तौर पे उनको उस तरह की सेहत की सहूलतें मैसर नहीं आईं। और जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल है वो भी मेरा ख़्याल है उनसे सब लोग वाकिफ़ हैं। तो सिर्फ़ यही मकसद यही था कि एक ऐसी स्कीम लाई जाए कि जिससे जो हमारा गरीब तबका है उसको भी सेहत की वो सहूलतें मैसर आएँ जो कि बाकी लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैसर होती हैं। इसलिए सेहत इंसाफ कार्ड का जो इजरा किया गया है उसमें हमारे गरीब तबके के लोग ना सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में बल्कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वही फैसिलिटीज़ और वही सहूलतें हासिल कर सकते हैं जो कि दूसरे लोगों को दी जाती हैं, और वो भी बग़ैर किसी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बग़ैर किसी अदायगी के। सेहत सहूलत प्रोग्राम समाजी बहबूद की सिमत एक संग मील की हैसियत रखता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि इमरान खान जो है वो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं और उन्होंने हमेशा यही सोचा कि गरीब आवाम को, गरीब लोगों को किस तरह से सहूलियात दी जा सकती हैं। ये जो प्रोग्राम है ये हमारे खालिसतन गरीब आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रहा है। और इसमें जो है वो हर ख़ानदान को 7,20,000 तक की हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है। यानी अगर आपके ऊपर कोई ऐसी बीमारी आती है तो आपके पास जो है वो 7,20,000 का हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद होता है। और एक और बात मैं बताती चलूँ कि इसमें यह है कि जो जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं या जब आप हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो तब आपको ये सहूलतें जो है वो मैसर आती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ऐसी बीमारी में हमारे घर के अफराद मुब्तला हो जाते हैं कि जिसके लिए जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन होती है, और उसके बाद ये है कि सेहत सहूलत कार्ड उसी वक्त काम करता है जबकि आप की हॉस्पिटलाइजेशन हो। अभी तक 72 लाख ख़ानदानों को सेहत सहूलत कार्ड जो हैं वो दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान के 90 अज़ला में सेहत इंसाफ का जो है कार्ड की तकसीम का काम जारी है। और इसमें एक और चीज़ें मैं ऐड करती चलूँ कि अगर जो है वो मरीज़ अपने इलाज के दौरान जो है वो उसकी वफ़ात हो जाती है तो इस सूरत में गवर्नमेंट जो है वो 10,000 रुपये उसके कफन दफन के लिए भी दिए जाते हैं। और अगर इन्हीं हॉस्पिटल में जो बच्चे की पैदाइश हो तो वो बच्चा भी जो है वो सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत को इस्तेमाल करने का जो है वो अहल होता है। और एक और बात कि अस्पताल से जब मरीज़ फारिग होता है तो उसको 5 दिन की दवाएं जो है वो मुफ्त दी जाती हैं। और इसके अलावा उसके फॉलो अप चेकअप्स के लिए भी उसको साल में 3 दफ़ा एक जो है वो रकम अदा की जाती है, यानी उसको उसका किराए का ख़र्चा भी दिया जाता है जो कि 3 दफ़ा वो ये फैसिलिटी भी अवेल कर सकता है। इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस प्रोग्राम से कौन से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम से वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या जिनकी आमदनी जो है वो यौमिया $2 या 350 रुपये तक है, तो वो लोग जो हैं वो सेहत इंसाफ कार्ड के से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा हमारे वो अफराद जो किसी माजूरी का शिकार हैं या ट्रांसजेंडर्स कम्यूनिटी जो कि नादरा में रजिस्टर हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो इस कार्ड से यानी सेहत इंसाफ कार्ड लेने के अहल हैं। उसके बाद ये बताना भी ज़रूरी है कि हम कैसे जो है वो हमें मालूम होगा कि हम जो है वो सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत हासिल कर सकते हैं। तो उसका बहुत आसान तरीका है कि आप अपना शिनाख्ती कार्ड का नंबर 85008500 के ऊपर सेंड करें, जिसमें आपको जवाबी मैसेज आएगा और वो अब उससे आपको ये बताया जाएगा कि आप जो हैं वो इस कार्ड को लेने के अहल हैं या नहीं। और उसके साथ साथ
साथ उन जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो इनका ऑफिस है जहाँ से आप कार्ड की कलेक्शन कर सकते हैं उसका एड्रेस भी आपको दिया जाएगा। जब आप अपना सेहत सहूलत कार्ड आपको मिल जाए तो उसके बाद होता है कि आपने हॉस्पिटल में जाना है। तो हुकूमत ने बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल जो हैं वो इस मकसद के लिए उनके नाम जो है वो वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं, या आप जो ये मराकज़ हैं जहाँ से आप कार्ड कलेक्ट करते हैं वहाँ से भी आप ये मालूम कर सकते हैं कि पैनल के ऊपर कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं। और फिर दूसरी चीज़ आती है कि हॉस्पिटल जब आप जाते हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका सेहत सहूलत कार्ड आपके साथ हो, आपका शनाख्ती कार्ड हो, और अगर बच्चे को आपने दिखाना है तो उस सूरत में उसका बे फॉर्म आप ज़रूर साथ लेके जाएँ। हॉस्पिटल्स में ऐसे काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे सेहत सहूलत जो कार्ड है उसके नुमाइंदगान बैठे हुए हैं जो आपकी रहनुमाई भी करेंगे और आपको मुतालिका जो भी डॉक्टर या जो भी महकमा है वहाँ तक आपको वो आपकी रहनुमाई करेंगे, और उनको आप अपना कार्ड दिखा के तो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसमें जो सहूलत है जब मरीज़ को आप लेके जाते हैं और उसको दाखिल किया जाता है तो इस सूरत में जो है वो सेहत सहूलत जो इंसाफ सेहत कार्ड जो है तो वो तमाम ख़र्चा जो हॉस्पिटलाइजेशन में होगा वो सेहत सहूलत कार्ड के ज़रिए होगा, और आप मरीज़ को जो है वो उसके अलावा कोई भी रकम की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। अब मज़ीद लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए ये है कि एक पाकिस्तान खुशहाली सर्वे किया जा रहा है कि जिसमें ये देखा जा रहा है कि गुर्बत और गरीब घरानों की तादाद कितनी है। तो इस सर्वे के बाद जो है वो पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं वो इसके अहल हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपकी आमदनी क्या है और आप डेली वेजेस में कितना कमा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी ये ज़िक्र किया कि वो लोग जो $2 से कम $2 तक जिनकी यौमिया उजरत जिन्हें मिलती है वो इसके अहल है। ज़हनों में ये भी सवाल आता है कि जी अच्छा सेहत कार्ड को हम कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका बड़ा सिंपल जवाब है कि सेहत कार्ड को हम उस वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब तक कि उसमें कैश की लिमिट मौजूद है। यानी जो अगर आप जो 7,20,000 हुकूमत आपको इंश्योरेंस दे रही है तो अगर वो लिमिट जब ख़त्म हो जाएगी तो वो आपका 1 साल का जो लिमिट है वो जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है वो सेहत कार्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि किन किन बीमारियों में जो है वो इंसाफ से ये जो कार्ड है सेहत सहूलत कार्ड ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसका जवाब ये है कि हर वो बीमारी जिसमें आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हो या डॉक्टर आपको ये मशवरा दे कि आपको जो बीमारी है उसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तो उस बीमारी के तहत जो है वो सेहत सहूलत कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा ये भी है कि बहुत सारी बीमारियां हैं, दिल के अमराज हैं और बीमारियों की एक लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं। ये वो तमाम सहूलतें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इमरान ख़ान की हुकूमत ने अपने गरीब आवाम को दी हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे लोग हैं वो लोग जो कभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे और सोच भी नहीं सकते थे, अब उनको ये सहूलत इस कार्ड की बदौलत ये सहूलत उनको हासिल होगी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत खुश आइंद बात है अब हम सब के लिए। इसी बात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करती हूँ। तो देखते रहिए रिजवाना गज़नफ़र ऑफिशियल और अपने कमेंट्स और अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा।